आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव तथा हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को मिलेगा भारत रत्न। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोटों में मृत्यु पर राज्य सरकार को दिया नोटिस। जल जीवन मिशन की सफलता के लिए प्रदेश में चलेगा जल हट अभियान और उत्तरी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। 2-3 दिन और बनी रहेगी ठंड। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह तथा हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विशिष्ट विद्वान और राजनेता नरसिम्हा राव ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से देश की सेवा की। श्री राव ने भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने और देश की समृद्धि तथा आर्थिक वृद्धि की ठोस बुनियाद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं चौधरी चरण सिंह ने किसानों के अधिकार और कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने कृषि और किसानों के कल्याण में उल्लेखनीय योगदान किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोटों में कई लोगों की मौत पर मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन माना है और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से 4 सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठाने को कहा। 7 फरवरी को हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाकों में 11 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हुए थे। राज्य विधानसभा में आज सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए 28,650 करोड़ 15,13,000 रुपए के बजट को आरोप प्रत्यारोपों के बीच पारित कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक बजट को लंबी चर्चा के बाद सदन ने स्वीकृति दी। अनुपूरक बजट पारित होने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर कल से जारी चर्चा आज पुनः प्रारंभ की गई। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आगामी आम चुनाव से पहले देश भर में लगभग 97 करोड़ मतदाता पंजीकृत हो चुके हैं। आयोग ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा मतदाता पंजीकरण बताया। आयोग ने कहा कि वर्ष 2019 से पंजीकृत मतदाताओं में 6% की वृद्धि हुई। इनमें अधिकतर महिलाएं, युवा और दिव्यांग श्रेणी के हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। हर घर जल पहुंचाने के लिए शुरू किए गए जल जीवन मिशन की सफलता के लिए प्रदेश में जल हट अभियान जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि इसमें सरकार और समाज की भागीदारी से हर गांव, हर नगर में पुराने तालाबों और अन्य जल स्रोतों का उन्नयन, विकास, सौंदर्यीकरण, गहरीकरण कराया जाएगा। इसी तरह जल स्रोतों के आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाकर वृक्षारोपण किया जाएगा। जल संसाधन मंत्री ने इस संबंध में विभागीय प्रस्ताव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को उनके निवास पहुंचकर प्रदान किया। श्री पटेल ने आश्वस्त किया कि प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। नगर निगम भोपाल की परिषद की बैठक कल 11 बजे आईएसबीटी स्थित निगम सभागृह में बुलाई गई है। बैठक में महापौर श्रीमती मालती राय द्वारा वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट परिषद प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा कार्यसूची में सम्मिलित अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएगी।
भिंड में जिला पुरातत्व पर्यटन और संस्कृति परिषद और जिला प्रशासन के सहयोग से 11 फरवरी से अटेर विकासखंड में 2 दिवसीय अटेर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह के अंतर्गत सुगम संगीत, लीला नाट्य, नृत्य नाटिका सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा। अटेर महोत्सव के दौरान चंबल नदी के किनारे रेत पर कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, दौड़ सहित अन्य खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। उत्तरी हवाओं ने प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। इससे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत प्रदेश के कई शहरों में दिन रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि 11 से 14 फरवरी के बीच प्रदेश के जबलपुर, ग्वालियर, नर्मदापुरम, शहडोल, सागर और रीवा संभाग में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वितीय चरण अंतर्गत आज जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र में शिविर का आयोजन हुआ। सीहोर कलेक्टर ने आज जिले में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। छतरपुर पुलिस परेड ग्राउंड में आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में छतरपुर जिले के ग्राम और नगर रक्षा समिति के सदस्यों को उनके कर्तव्यों और पुलिस विभाग के लिए उनकी महत्वता के बारे में बताया गया। झाबुआ में ग्रामीण व शहरी शिक्षित युवाओं को सुरक्षा सैनिक के पद पर भर्ती कैंप का आयोजन थाना रायपुरिया में किया गया, जिसमें 40 युवाओं ने भाग लिया। आगरमालवा जिले के ग्राम खेरिया स्थित शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय में आज आयोजित हुए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मेले का आयोजन किया गया। देवास जिले में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के सफल और सुचारू संचालन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों के क्षमता संवर्धन के लिए 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में नगर निगम क्षेत्र के BLC घटक में स्वीकृत 4,217 आवासों में से 3,742 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। और जबलपुर में बरेला पुलिस ने अवैध रूप से ले जा रहे करीब 1100 गैस सिलेंडरों से भरा कंटेनर जब्त कर लिया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव तथा हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को मिलेगा भारत रत्न। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोटों में मृत्यु पर राज्य सरकार को दिया नोटिस। जल जीवन मिशन की सफलता के लिए प्रदेश में चलेगा जल हट अभियान। और उत्तरी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, 2-3 दिन और बनी रहेगी ठंड। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।